हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आइडियल क्लासेस नॉर्टन द वे ऑफ लर्निंग में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पहले से ही पता है कि हम लोग क्लास 10 के चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं। आज स्टूडेंट हम लोग इस चैप्टर में एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 कहता है कि आपको 3 पॉइंट दिए गए हैं। एक पॉइंट हमारा 3 2 है, दूसरा पॉइंट हमारा -2 -3 है, तीसरा पॉइंट हमारा 2 3 है। क्या ये तीनों पॉइंट आपस में मिलकर किसी ट्राइंगल को बनाते हैं? यदि हाँ, तो हमें उस ट्रायंगल का नाम बताना है कि ये किस तरह के ट्रायंगल को बना देते हैं। यानी राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, या हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाते हैं, या हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाते हैं। यानी हमें उस ट्रायंगल का नाम बताना है कि ये कौन सा ट्रायंगल बनाते हैं। समकोण त्रिभुज बनाते हैं, या हमारा समबाहु त्रिभुज बनाते हैं, या विषमबाहु त्रिभुज बनाते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग इसके सॉल्यूशन में ये मान लेते हैं कि ये जो हमारा जो 3 2 जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम लोग A मान लेते हैं। जो हमारा -2 -3 जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम लोग B मान लेते हैं। और जो हमारा 2 3 पॉइंट है, इस पॉइंट को हम लोग C मान लेते हैं। और साथ ही स्टूडेंट हम ये भी मान लेते हैं कि ये तीनों पॉइंट जो हैं आपस में मिल करके एक ट्रायंगल ABC बना देते हैं। हालांकि स्टूडेंट्स हमें इस चीज को साबित करना है। चलिए हम मान लेते हैं कि इस ट्रायंगल का ये जो कॉर्नर है वो A है, ये वाला कॉर्नर B है, और ये कॉर्नर C है। अब A का कॉर्नर का निर्देशांक यानी कोऑर्डिनेट आपको कितना दिया गया है स्टूडेंट? तो 3 2 दिया गया है। ये कितना दिया गया है? तो -2 -3 दिया गया है। C वाला कोऑर्डिनेट कितना दिया गया है? तो 2 और 3 दे दिया गया है। हमने मान लिया। अब स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर कुछ बातें पता होनी चाहिए। जैसे कि हम अगर बोलें कि ये जो आपको फिगर ABC जो दिख रहा है, इसको हम लोग ट्रायंगल क्यों बोलते हैं, यानी ये ABC हमारे लिए त्रिभुज ही क्यों है, हमने इसका नाम त्रिभुज ही क्यों रखा है? क्या हम इसको कोई दूसरे नाम से जान सकते हैं या नहीं जान सकते हैं? तो स्टूडेंट इसके लिए शर्त है, कहता है कि कोई भी आकृति जो है वो हमारा ट्रायंगल यानी त्रिभुज तब कहलाएगी जब उसके किन्हीं भी 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या हो? बड़ा हो। तब वो आकृति हमारे लिए क्या कहलाती है? ट्रायंगल कहलाती है। कहने का मतलब, मान लेते हैं ये एक भुजा हो गई और ये एक भुजा हो गई, इन दोनों भुजाओं का योग इस भुजा से बड़ा होना चाहिए, तब ये फिगर ABC हमारे लिए ट्रायंगल है। या कोई भी हम ले सकते हैं, ये BC और AC भुजा, इन दोनों की भुजाओं का योग ये AB भुजा से क्या होनी चाहिए? बड़ी होनी चाहिए, तब ये आकृति को हम लोग ट्रायंगल बोल सकते हैं। या AB और AC इन दोनों भुजाओं का योग इस BC भुजा से बड़ी होनी चाहिए, तब ये जो फिगर है हमारे लिए क्या कहलाता है स्टूडेंट? ट्रायंगल कहलाता है। कहने का मतलब ये स्टूडेंट्स कि अगर AB भुजा और साथ में हमारी BC भुजा, इन दोनों भुजाओं का जो योग होना चाहिए वो किससे बड़ा होना चाहिए? जो भुजा बचती है उस भुजा से बड़ा होना चाहिए। या हम लोग तो ये दोनों भुजा भी तो ले सकते हैं स्टूडेंट्स, यानी BC + AC, इनका जो योग होगा वो किससे बड़ा होना चाहिए? AB से बड़ा होना चाहिए। या AB + AC, इन दोनों भुजाओं का योग ये किससे बड़ा होना चाहिए स्टूडेंट? BC से बड़ा होना चाहिए। कहने का मतलब हम अगर इन तीनों कंडीशन में से किसी भी एक कंडीशन को अगर हम स्टूडेंट प्रूफ कर देते हैं, तब हम बता देंगे कि हमारा जो फिगर जो दिख रहा है ABC, ये हमारे लिए ट्रायंगल है। अगर इन तीनों में से हम कोई भी कंडीशन नहीं साबित कर पाते हैं, तो ये हमारा ABC जो होगा हमारे लिए ट्रायंगल नहीं होगा। स्टूडेंट आप स्टूडेंट कंडीशन में देखते हैं कि AB की बात आ गई, यहाँ पर BC की बात आ गई। तो AB तो ये वाला डिस्टेंस ना है, BC ये वाला डिस्टेंस ना है, और AC ये वाला डिस्टेंस है। अब स्टूडेंट आप लोगों को पता है कि इस वैल्यू को साबित करने के लिए हमें AB के वैल्यू पता होने चाहिए। यानी AB का वैल्यू कितना होगा? जैसे एग्जांपल के तौर पर 5 10 15 कुछ तो होना चाहिए। BC का वैल्यू कितना होगा ये भी हमें पता होना चाहिए। AC का वैल्यू कितना होगा ये भी हमें पता होना चाहिए स्टूडेंट। तो उसके लिए आप लोगों को दिया क्या गया है? अगर हम AB की बात करें तो ये A पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया गया है और B पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया गया है। अब स्टूडेंट्स आप एक बात बताइए कि A और B पॉइंट की बीच वाली जो लाइन है वही ना लाइन हमारे लिए AB है, और हम दूरी सूत्र में तो ये
ये पढ़ चुके हैं कि अगर हमें दो बिंदुओं का निर्देशांक दे दिया गया हो तो हम उन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी को क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। तो स्टूडेंट जितना ए और बी के बीच की दूरी होगी वही ना वैल्यू हमारी ए बी की होगी। उसी तरह से जितना स्टूडेंट्स बी और सी पॉइंट के बीच की दूरी होगी वही ना दूरी हमारे लिए वी सी की वैल्यू होगी, और इतनी दूरी ए और सी पॉइंट के बीच की होगी उतना ही हमारा ए सी का क्या होगा स्टूडेंट्स, वैल्यू हो जाएगा। और अगर हम डिस्टेंस फॉर्मूला को अप्लाई करके इस ए बी बी सी और ए सी के वैल्यू को हम अगर फाइंड कर लेते हैं तो उसके बाद हम इस कंडीशन को अप्लाई कर देंगे। अगर कंडीशन को ये सेटिस्फाई करता है तो हमारे लिए ट्रायंगल है, अगर सेटिस्फाई नहीं करता है तो हमारे लिए ट्रायंगल नहीं है। तो चलिए स्टूडेंट्स हम लोग सबसे पहले किसके बीच की दूरी निकालते हैं, तो हम लोग ए बी के बीच की दूरी निकालते हैं। कहने का मतलब हम लोग किसको निकालते हैं, ए बी को निकालते हैं। तो ए बी यही ना, अब ए बी के तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच की क्या होगी, दूरी होगी। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता है, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। हमने आपको बताया था कि अगर हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी को निकाल रहे हो तो उस कंडीशन में हम लोग किसी को भी इन दोनों में से किसी एक को x1 y1 मान लेते हैं और किसी दूसरे को x2 y2 मान लेते हैं। तो चलिए हम लोग इसको मान लेते हैं x1 y1 और इसको मान लेते हैं x2 और y2। अब हम क्या करते हैं, इस वैल्यू को इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, देखते हैं कितना वैल्यू आता है। तो चलिए स्टूडेंट्स हम लोग अब वैल्यू को पुट करते हैं। यहाँ पर हमारा क्या है स्टूडेंट्स, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो x2 का वैल्यू हमारे पास कितना है स्टूडेंट, 3। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 3। यहाँ पर हमारा है माइनस तो माइनस कर देते हैं। x1 का वैल्यू कितना है स्टूडेंट्स, हमारा -2 है। अब यहाँ पर -2 है स्टूडेंट तो यहाँ पर हम लिख देते हैं -2। अब इनका हम क्या कर देते हैं, होल स्क्वायर कर देते हैं। यहाँ पर हो गया हमारा प्लस। अब स्टूडेंट देखिए y2 माइनस y1, तो y2 का वैल्यू कितना है हमारे पास, 2 है तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 2, माइनस है तो लिख देते हैं माइनस। y1 का वैल्यू कितना है स्टूडेंट, तो -3 तो हम यहाँ पर लिख देते हैं -3 और इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर हो गया हमारा 3, माइनस और माइनस प्लस, ये हो गया 2 और इनका होल स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ पर हो गया हमारा 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर यहाँ पर हो गया हमारा 3 और इनका हो गया होल स्क्वायर। हम यहाँ पर देखते हैं स्टूडेंट्स 3 और 2 3 और 2 मिल करके 5 इनका स्क्वायर, और यहाँ पर भी 2 + 3 कितना 5 इनका स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स हमें मिल जाता है 25 + 25 यानी √50 यूनिट। आपको पता है हम यूनिट क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हम आपको पहले ये बात बता चुके हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं स्टूडेंट्स हमारे ए बी का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, √50 होगा। उसी तरह से हम लोग किसको फाइंड कर लेते हैं, चलिए बी सी को फाइंड कर लेते हैं। तो बी सी के वैल्यू को फाइंड करेंगे तो बी सी की वैल्यू तो वही होगी ना जो बी और सी पॉइंट के बीच के डिस्टेंस होगी। इसका मतलब हम लोग फिर डिस्टेंस फॉर्मूला को क्या कर लेते हैं, अप्लाई कर लेते हैं। तो डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा क्या कहता है, √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। फिर वही बात कि हम इस b और c में से किसी भी एक को x1 y1 मान लेते हैं और किसी दूसरे को हम लोग x2 y2 मान लेते हैं। तो चलिए ये तो पहले से x1 y1 था, हम इसको x1 y1 ही रहने देते हैं, या मर्जी करें इसको x2 y2 करने के लिए आप बिल्कुल कर सकते हैं। चलिए इसको ही हम कर देते हैं इस बार x2 y2 और इसको क्या कर देते हैं x1 और y1 कर देते हैं। कोई दिक्कत नहीं है स्टूडेंट इसमें, आप किसी को भी x1 y1 और किसी को भी x2 y2 कर सकते हैं, इसमें आप कभी कंफ्यूज मत होइएगा। अब हम वैल्यू को फिर पुट कर देते हैं। अब यहाँ पर x2, तो x2 का वैल्यू हमारे लिए कितना है, -2 तो -2, माइनस है x1 का वैल्यू कितना है, तो 2 है तो यहाँ पर हो गया 2 और इसका क्या हो जाएगा स्टूडेंट, होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर हमारा यहाँ पर प्लस हो गया y2, तो y2 का वैल्यू कितना है, -3 है तो हम यहाँ पर लिख देते हैं -3। फिर हमारा फॉर्मूला में माइनस है और y1 की वैल्यू कितना है स्टूडेंट, 3 है, हम यहाँ पर लिख देते हैं 3।
और इसका क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तो होल स्क्वायर हो जाएगा। हम लोग चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। -2 और -2 मिल करके -4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस फिर -3 और -3 मिल करके -6 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब आपको पता है अगर स्क्वायर हो तो माइनस हमारा किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर 4 है तो 4 का अगर हम लोग स्क्वायर करते हैं तो हमें 16 मिल जाएगा, और फिर प्लस हम यहाँ पर अगर 6 का अगर हम लोग स्क्वायर करते हैं तो हमें 36 मिल जाता है। हम दोनों को ऐड करते हैं तो हमें मिल जाता है √52 यूनिट। अब ये निकल गया किसका स्टूडेंट, तो BC का डिस्टेंस, यानी इस BC का डिस्टेंस हमें कितना मिल जाएगा, √52 यूनिट। अब सेम एज हम लोग किसके लिए चलते हैं, चलिए AC के लिए चलते हैं। तो AC का स्टूडेंट्स हम यहाँ पर निकाल देते हैं। तो AC के बीच की जो दूरी होगी वो तो हमारा, फिर हम उसको भी किससे ज्ञात कर लेते हैं, हम अपने दूरी सूत्र से ज्ञात कर लेते हैं। तो AC बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर फिर हम क्या करते हैं, हम जिनके बीच की दूरी को ज्ञात करते हैं उनमें से किसी एक को हम लोग x1 y1 मानते हैं और किसी दूसरे को हम लोग x2 y2। अब यहाँ पर देखते हैं कि ऑलरेडी हमारा x1 y1 लिखा गया है, यहाँ पर ऑलरेडी x2 y2 है, तो चलिए हम इसी से निकाल लेते हैं। या आप चाहते हैं स्टूडेंट तो इनको चेंज भी कर सकते थे, आपकी मर्जी, आप इसको x1 y1 कर दीजिए, इसको x2 y2 कर दीजिए, या जैसे है वैसे रहने दीजिए, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर देखिए यहाँ पर x2 का वैल्यू कितना है, तो 3 है, तो हम 3 लिख देते हैं। x1 का वैल्यू कितना है 2, तो -2 होल स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू कितना है, तो यहाँ पर हो गया हमारा 2, और y1 का वैल्यू कितना है, तो -3, हम यहाँ पर लिख देते हैं -3 और इनका कर देते हैं होल स्क्वायर। अब यहाँ पर आप देखिए स्टूडेंट 3 - 2 मीन्स 1 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पर 2 - 3 मीन्स -1 का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर है तो माइनस तो हमारा प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी हमें मिल जाएगा 1 का स्क्वायर 1 और ये भी +1 इज इक्वल टू हमें कितना मिल जाएगा, √2 यूनिट। अब तो स्टूडेंट हमें तीनों यानी AB, BC और AC ये तीनों जो साइड हैं इनके तो हमें डिस्टेंस मिल गए। AB का कितना आया √50, BC का कितना आया √52 और AC का कितना आया √2। अब अगर ये फिगर हमारे लिए ट्रायंगल है तो हमने आपको पहले ही बताया है कि जो हमारे वैल्यू आए हैं वो इन तीनों में से किसी भी एक कंडीशन को सेटिस्फाई जरूर करें। तो स्टूडेंट्स आपको तो पता चल गया AB का वैल्यू √50 यानी 7.07 के इक्वल, BC का वैल्यू √52 यानी 7.21 के इक्वल, AC का वैल्यू √2 यानी 1.41 के इक्वल हमें उसका वैल्यू मिल गया। अब स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं कि जब हमें इन तीनों का वैल्यू मिल गया तो हम इन कंडीशन को अप्लाई कर लेते हैं, और अगर ये किसी भी एक कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाते हैं तो हमारा जो फिगर ABC होगा वो हमारे लिए क्या होगा, एक ट्रायंगल हो जाएगा। तो हम स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि हम पहले निकाल लेते हैं कि चूंकि एक नंबर हमारा जो कंडीशन था वो था AB और प्लस BC, AB प्लस BC, और इसका वैल्यू किसके वैल्यू से बड़ा होना चाहिए, AC के वैल्यू से। तो चलिए हम देखते हैं AB का वैल्यू हमारे पास कितना है 7.07 प्लस BC का वैल्यू हमारे पास कितना है तो 7.21। अब हम इन दोनों को ऐड अगर करते हैं तो 14.28 मिल जाता है, और आपको पता है कि चूंकि AC का वैल्यू कितना है हमारे पास 1.41 है। तो अब देखिए तो स्टूडेंट्स AB प्लस BC का वैल्यू 14.28 और AC का वैल्यू 1.41, यानी आप बोल सकते हैं कि AB प्लस जो BC होगा ये वैल्यू जो है वो AC के वैल्यू से क्या होगा, ज़्यादा होगा स्टूडेंट्स। उसी तरह से हम दूसरे कंडीशन को भी देख सकते हैं। दूसरा कंडीशन हमारे पास क्या है BC प्लस AC ना, तो आप बोल सकते हैं कि चूंकि BC प्लस AC, चलिए इनके वैल्यू को हम निकाल लेते हैं। तो BC का वैल्यू हमारे पास कितना है स्टूडेंट 7.21, AC का हमारे पास वैल्यू कितना है स्टूडेंट्स हमारे पास 1.41। इन दोनों को हम ऐड करते हैं तो हमें मिल जाता है 8.62, और फिर ये किसके साथ था तो AB के, और आपको पता है कि चूंकि जो हमारे पास AB का जो वैल्यू है वो हमारे पास कितना है 7.07। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं BC प्लस AC का वैल्यू 8.62, AB का वैल्यू 7.07। अब इन दोनों में बड़ा कौन है तो ऑफिशियली ये वाला बड़ा है, यानी आप बोल सकते हैं कि इसलिए BC और प्लस AC ये ग्रेटर देन क्या हो गया स्टूडेंट्स AB हो गया। अब तो आप यहाँ पर देख लेना एक कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, दूसरा भी कंडीशन सेटिस्फाई होगा, उसी तरह से तीसरा भी कंडीशन हमारा सेटिस्फाई हो जाए।
तो अब तो हम बोल सकते हैं कि इसलिए जो हमारे पास जो फिगर ए बी सी, ये जो हमारे पास जो फिगर ए बी सी जो है ये क्या है, ए बी सी इज अ ट्राइंगल। कहने का मतलब जो फिगर ए बी सी है वो एक क्या है, त्रिभुज है। तो चलिए स्टूडेंट्स, हमने तो ये साबित कर दिया कि जो हमारे लिए फिगर ए बी सी जो है वो क्या है, एक ट्रायंगल है। ये तो साबित हो गया। अब हमें ये साबित करना है कि ये ट्रायंगल है तो कौन सा ट्रायंगल है, यानी राइट एंगल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है या आइसोसेलेस ट्रायंगल है। कहने का मतलब समकोण त्रिभुज है या समबाहु त्रिभुज है या समद्विबाहु त्रिभुज है। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग सबसे पहले समबाहु त्रिभुज के बारे में बात करते हैं। तो आपको पता है कि जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर हों तो वो त्रिभुज कौन सा होता है, समबाहु त्रिभुज होता है। अब इसमें स्टूडेंट देखिए, इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं कौन है, ए बी बी सी ए सी, ए बी का वैल्यू, बी सी का वैल्यू और ए सी का वैल्यू। क्या ये तीनों वैल्यू आपस में बराबर हैं? नहीं ना है। इसका मतलब हमारा त्रिभुज एबीसी एक समबाहु त्रिभुज नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में स्टूडेंट। तो आपको पता होना चाहिए जिस त्रिभुज की कोई दो भुजा आपस में बराबर हो तो वो त्रिभुज हमारा समद्विबाहु त्रिभुज होता है। अब वैसे ही देखिए, ए बी बी सी ए सी, ए बी बी सी ए सी, तो क्या कोई भी दो वैल्यू इसमें आपस में बराबर दिख रहे हैं? बिल्कुल नहीं दिख रहे। कहने का मतलब ये हमारे लिए समद्विबाहु त्रिभुज भी नहीं है। अब बचता है हमारे पास समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसका तो शर्त होता है, आपको पता होगा, पाइथागोरस थ्योरम अगर आप पढ़े होंगे तो आप जानते होंगे कि एक त्रिभुज को हम समकोण त्रिभुज तब कह सकते हैं जब इसके किसी भी दो भुजाओं के वर्गों का योग, किसी भी दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर हो तो हमारा जो त्रिभुज होता है वो कौन सा त्रिभुज होता है, एक समकोण त्रिभुज होता है। तो चलिए हम लोग किसी भी दो भुजा के वर्गों के योग को लेकर के देखते हैं। तो चलिए हम ए बी को और ए बी के साथ साथ ए सी को ले लेते हैं। हम ये दो भुजा ले लिए। अब इन दोनों भुजाओं के वर्गों का हम क्या कर देते हैं स्टूडेंट्स, योग यानी जोड़ कर दिए। अब हम इनके वैल्यू को रखते हैं। ए बी का वैल्यू कितना है हमारे पास, √50, यानी आप ये यूज करें या ये यूज करें दिक्कत उससे नहीं है। इसका क्या हो जाएगा हमारा होल स्क्वायर प्लस ए सी का वैल्यू हमारे पास कितना है स्टूडेंट्स, √2। तो √2 का हम क्या कर देते हैं होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी आपको मिल जाएगा 50 + 2, यानी हमें टोटल कितना मिल गया, 52 मिल गया। यानी ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, इसका वैल्यू हमारे पास कितना मिल गया, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, इसका वैल्यू हमारे पास मिल गया 52। अब तो ये दो भुजाओं के वर्गों का योग हम निकाल लिए। अब तीसरी भुजा का वर्ग करके देख लेते हैं। तो यहां पर चलिए हम कर लेते हैं बी सी का स्क्वायर। तो बी सी का वैल्यू हमारे पास कितना है स्टूडेंट्स, √52, यानी √52 का हम क्या कर देते हैं होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, ये मिल गया हमारे पास 52। अब आप देखिए तो हमें हमारे पास यहाँ पर बी सी का वैल्यू कितना मिला, √52। अब ये दोनों आपस में वैल्यू क्या है, बराबर। इसका मतलब ये दोनों भी आपस में क्या हो गए, बराबर। तो आप बोल सकते हैं कि इसलिए ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, बी सी स्क्वायर। यानी दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के क्या हो गया, बराबर हो गया। तो तीसरी भुजा का सामने वाला जो कोण होगा यानी एंगल ए जो होगा वो हमारा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। ये किससे स्टूडेंट, तो पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ में आई हो तो आपको हम 6 नंबर यानी 6 नंबर चैप्टर में हम आपको बताएंगे, वहाँ पर हम आपको इस कंडीशन को अच्छी तरह से समझा देंगे। अब इसलिए त्रिभुज ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। स्टूडेंट्स, अब तो ये हम दोनों बातों को साबित कर दिए। हमने त्रिभुज भी बता दिया और कौन सा त्रिभुज है ये भी बता दिया। तो स्टूडेंट्स, आप लोग वीडियो को जगह जगह पर पॉज करके आप इन सभी को नोट डाउन कर लेना।